सेठ जी के लड़के की मृत्यु आई, यमदूत उठा करके ले गए, ले जाकर के यमराज के सामने खड़ा कर दिया, एक स्थान पर उसे बैठा दिया और चले गए। बोले यहीं बैठो, हम अभी अपने यमराज जी को जाकर के लेके आते हैं। और वो दोनों यमदूत वहां से चले गए। सेठ जी का लड़का, जिसकी जीवात्मा आज ऊपर पहुंची थी, उसने साइड में देखा, एक तरफ कागज पेन यमलोक में सब रखा था। उसने विचारा यमलोक की व्यवस्था भी बड़ी गजब है। लेकिन जब पास रखे कागज कलम देखा ना, तो मन में विचार आया कि चलो एक बार चेक तो करूं। हिंदुस्तान के कागज तो देखे थे बहुत, एक बार पता तो चले यहां कौन से सेंचुरी के, फास्ट ट्रैक के कौन से कागज चलते हैं, यमलोक की कैसी व्यवस्था। देखने के लिए भाई सब पास में गए और कागजों में उनका नाम लिखा हुआ था, चुनमुन लाल जी, उम्र 18। तो ये बात है, इसलिए इतनी कम उम्र में ही हमें उठा लिया। हमारी उम्र कुल 18 वर्ष लिखी हुई। पास में एक पेन रखा था, उठाया, 1 और 8 के बीच में एक 0 डाल दी, बना दिया 108 और जाकर के चुपचाप अपने स्थान पर बैठ गए। यमदूत यमराज को लेकर के आए, महाराज इस जीवात्मा को पकड़ करके लाए। यमराज ने कहा पक्का यही है? बोले बिल्कुल, लेके आओ तो इसका बही खाता। लेकर के आए, यमराज ने देखा, यमदूतों की तरफ देखा, लगता है तुम्हें भी बुढ़ापा आ गया, ठीक से दिखाई नहीं देता। 18 नहीं भाई, 108 लिखी है, अभी तो बेचारे का जीवन प्रारंभ हुआ, तुम उठा लाए, जाकर के इसे वापस छोड़ करके आओ। यमदूत बोले हमसे कैसे गड़बड़ होने लग गई, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। चलो ठीक है, आज्ञा दी है महाराज ने। फिर उठा करके वापस लाए और इधर नीचे धरती पर सेठ जी के घर में बड़ा रोना गाना चल रहा था, छाती पीटने में लगे थे सब लोग। क्या आदमी कितना भी बुरा हो, जीवन भर कितने भी पाप कर्म किए हो, दुनिया का नियम है जब जाता है तो 2-4 आंसू हर कोई बहा ही देता है। घर में चाहे रोज चलता हो अथ श्री महाभारत कथा, लेकिन यह भी नियम है, कोई कितना भी बुरा व्यक्ति फिर ऊपर चला गया तो भाई 1 दिन 2 आंसू तो बहा ही लेने चाहिए बैठ करके। व्यक्ति कितना भी पापात्मा हो, नाम के आगे स्वर्गीय ही लिखा जाएगा। आज तक किसी को देखा है कहीं लिखे हुए किसी ने अधिकतम पाप किए हो? किसी के घर पे लिखा देखा है, नारकीय श्री फलाचंद जी महाराज, चाहे वो नरक में जाए कहीं जाए, सबके आगे स्वर्गीय। ये कुछ पृथ्वीवासियों के नियम हैं हमारे। सब लोग रोना गाना कर रहे थे, यमदूत जीवात्मा को छोड़ करके गए। अचानक सेठ जी के बेटे के शरीर में प्राण आए, खड़ा हो गया एकदम, अर्थी पे अभी लिटाया ही था, प्राण आए, खड़े होकर के एकदम बैठ गया। बैठने लगा, अचानक सब लोग घबराए, दूर हुए, इसे क्या हुआ? अभी तक नाड़ी नब्ज सब बंद थी, अचानक खड़ा हो गया। लेकिन कुछ हल्ला मचाने लगे, घबराए, भूत भूत तो नहीं, भागो। फिर 1-2 समझदार से आगे आए, नहीं भैया भूत नहीं है, ठीक है, हमने पहले भी सुना है ऐसे ठीक हुए हैं। पिता ने आगे बढ़कर आंसू पोंछते हुए पूछा, बेटा जरा बता तो सही, तू कैसे वापस आया? क्या तूने यमलोक वगैरह देखा? पिताजी सब कुछ देखा। अरे लेकिन तू वापस कैसे आ गया बच के? बस अब पूछो मत, मैं आ गया ना, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कैसे आया वो छोड़ दो। बोले नहीं बताना तो पड़ेगा, तू वापस कैसे आया? बोले पिताजी आप यहाँ सरकार को चूना लगाते हो, मैं यमराज को लगा के आया हूं, उसको उल्लू बना करके आया हूं। यही तो क्या करते हैं हम, तो परमात्मा को भी नहीं छोड़ा करते, उसको भी सम्मिलित कर लेते हैं अपने बुरे कर्मों में। इन सब से भी जो छुटकारा दिला दे, शिवदम, कल्याण को देने वाली है ये कथा।